भक्तों, अब लेकर आए हैं वैशाख मास की महिमा से ओतप्रोत अध्याय 27, जो समर्पण, विश्वास और व्रत की शक्ति को दर्शाता है। आज की कथा है एक वृद्धा ब्राह्मण महिला मालती की, जिसने वैशाख मास के व्रत को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया और उसकी भक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिया। मालती एक निर्जन ग्राम में रहती थी। उसका कोई पुत्र या परिवार नहीं था। वृद्धावस्था ने उसे कमजोर कर दिया था, परंतु उसका मन हमेशा श्री हरि में लगा रहता था। वह प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती, मंदिर में दीप जलाती और अपने सूखे कंठ से मधुर श्री राम नाम का जाप करती। वैशाख मास का आगमन हुआ तो मालती ने संकल्प लिया, मैं इस वैशाख मास में पूरे नियम, उपवास और दान के साथ व्रत करूंगी, चाहे शरीर साथ दे या ना दे। ग्रामवासी कहते हैं, अम्मा तू वृद्धा हो चुकी है, उपवास कैसे करेगी, शरीर को कष्ट मत दे। मालती हंसकर कहती है, बेटा यह शरीर तो एक दिन छोड़कर जाएगा ही, क्यों न इसे श्री हरि की भक्ति में समर्पित कर दूँ। वैशाख मास वह समय है जब आत्मा सीधे प्रभु से जुड़ती है। उसने पहले दिन उपवास किया, दूसरे दिन जल से ही व्रत निभाया, तीसरे दिन केवल फलाहार लिया। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होता गया, पर उसकी आत्मा और अधिक प्रकाशमयी होती गई। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु बोले, मालती तू वृद्धा है, अब आराम कर, व्रत त्याग दे। मालती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु जब तक यह सांस चल रही है तब तक आपकी सेवा और व्रत नहीं छोड़ूंगी, यही मेरे जीवन का आनंद है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तब देख तेरी भक्ति का चमत्कार। दूसरे दिन गांव में तेज लू चलने लगी। सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए। जल की भारी कमी हो गई। मालती ने अपने आंगन के कोने में एक पुराना कुंड देखा और वहां दीपक जलाकर प्रभु से प्रार्थना की, हे हरि, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह गांव जल संकट से बच जाए। अगले दिन वहां एक साधु आया। उसने उसी कुंड की ओर इशारा किया और कहा, मालती माता, यह कुंड तपस्या की भक्ति से भर सकता है, तू चाह ले तो। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरी तपस्या में प्रभु की कृपा है तो यह कुंड भर जाए। तुरंत ही आकाश में बादल घिर आए, तेज वर्षा हुई और कुंड जल से लबालब भर गया। पूरा गांव जल के संकट से मुक्त हो गया। लोग दौड़कर मालती के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, अम्मा तू हमारी गांव की माता बन गई, तेरी भक्ति ने हमें बचा लिया। मालती ने नम्रता से कहा, भक्तों यह मेरी शक्ति नहीं, वैशाख मास की कृपा है। यह मास यदि सच्चे नियमों से मनाया जाए तो वह भी देता है जो किसी को नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद मालती को फिर से स्वप्न हुआ। प्रभु विष्णु प्रकट हुए और बोले, अब तेरा कार्य पूर्ण हुआ, चल मेरी बैकुंठ धाम। तेरी भक्ति ने सभी देवताओं को प्रसन्न किया है। मालती ने अंतिम बार तुलसी को जल अर्पित किया, अपने घर में दीपक जलाया और उसी रात्रि को शांति से शरीर त्याग दिया। उसके मुख पर दिव्य तेज फैला हुआ था। सुबह जब ग्रामवासी आए तो उन्होंने देखा मालती के घर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर आकाश की ओर जा रहा है। ग्राम में उस दिन वैशाख मास की कथा का पाठ हुआ और यह घोषणा हुई, इस गांव में अब से हर वैशाख मास में मालती माता की स्मृति में जलदान, भोजन और व्रत का आयोजन होगा। भक्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि न उम्र अड़े आती हैं, न शरीर की दुर्बलता। यदि श्रद्धा हो, भक्ति हो और आत्मा सच्चे मन से प्रभु की ओर बढ़े तो वैशाख मास का हर दिन स्वर्ग द्वार बन सकता है। अब अंत में सभी भक्त मिलकर कहें, वैशाख मास की महिमा अपार, शक्ति और सेवा से मिटे अंधकार मालती सी हो। श्रद्धा हमारी हरि चरणों में समर्पित हो। जीवन सारी। जय श्री हरि, जय वैशाख मास।